अतीक अहमद हत्याकांड पर बुरी तरह बिलबिला गए बाबा। सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी 183 मामलों की पुरानी फाइलें। सूख गया बाबा का अलग। एक नहीं दो नहीं पूरे 1800 से ज्यादा सवाल बाबा पर दागे गए। दाएं बाएं देखने लगे बाबा, सिट्टी पिट्टी हो गई गुल। सुप्रीम कोर्ट ने ऐंठ दिए कान। अखिलेश यादव की भविष्यवाणी हो गई सच। बाबा की कुर्सी पर मंडराए संकट के बादल। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश। बात बात पर ठाटा करने वाले बाबा जल्दी ठन ठन गोपाल होने वाले हैं। मतलब सत्ता तो जाएगी ही, सांसद बनने के भी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने विरोधियों पर चुन चुन कर तरह तरह के मुकदमे लगाकर विधायकी छीनने वाले बाबा की खुद की सदस्यता खतरे में आ सकती है। क्योंकि जो ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है उसने तबीयत से बाबा के कान ऐंठ दिए और उन सवालों को पूछ लिया जो अखिलेश यादव हमेशा ही बाबा की सरकार पर उठाया करते थे। ऐसे एक नहीं दो नहीं पूरे 183 मामले हैं जिन पर जवाब देते देते बाबा का हलक सूख गया है। लेकिन सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे। एक एक मामले पर बड़ा उछल रहे थे बाबा, अखिलेश पर लगा रहे थे तरह तरह के आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लगाम। 15 अप्रैल को प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के गेट पर बाबा की पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 नए लड़कों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उस वारदात का जो वीडियो सामने आया था उसमें साफ साफ दिखा था कि कैसे बाबा की होनहार पुलिस उन हमलावरों को देखते ही उसी मेडिकल कॉलेज की दीवारों से चिपक गई थी। और जब वारदात को अंजाम दे दिया गया, यानी जब अतीक और अशरफ की मौत हो गई, तो उन हमलावरों को बाबा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था पर हमला बोला था, लेकिन बाबा और बाबा के कारिंदे लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे कि अखिलेश यादव माफियाओं का साथ देते हैं। लेकिन जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल पूछ लिए थे जो अखिलेश यादव ने उठाए थे। तब से अब तक लगातार बाबा की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही है। लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि अतीक और अशरफ हत्याकांड के मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने उत्तर प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर की फाइल खोल दी है और बाबा से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया कि राज्य सरकार 6 सप्ताह में एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें पिछले 6 वर्षों में हुए सभी एनकाउंटर में हुई मौतों की जांच की स्थिति का विवरण दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन मामलों का उल्लेख किया जाए जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और मुकदमे की सुनवाई चल रही है। यानी पहले ही अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के मामले में बाबा फंसे हुए थे। अब 183 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सवालों का तगादा किया, वैसे ही बाबा ने साहिब को फोन लगाया। लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों पर उनके कान ऐंठ रखे हैं। ऐसे में वो कैसे बाबा को बचा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बाबा अकेले पड़ गए और कानून को खूंटी पर टांगने का शौक उल्टा बाबा को भारी पड़ गया, जिसमें अलग अलग मामलों के आरोपियों का एनकाउंटर बड़े शौक से किया गया था। अब उसका ही हिसाब किताब कोर्ट में देना होगा। स्पेशल डेस्क न्यूज सर्किट। अतीक अहमद हत्याकांड पर बुरी तरह बिलबिला गए बाबा। सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी 183 मामलों की पुरानी फाइलें। सूख गया बाबा का अलग। एक नहीं दो नहीं पूरे 1800 से ज्यादा सवाल बाबा पर दागे गए। दाएं बाएं देखने लगे बाबा, सिट्टी पिट्टी हो गई गुल। सुप्रीम कोर्ट ने ऐंठ दिए कान। अखिलेश यादव की भविष्यवाणी हो गई सच।